हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपके और हमारे प्यारे से YouTube चैनल MKS क्लासेस में सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग पुनः 11वीं कक्षा के लिए गणित और अनुक्रम एवं श्रेणी में समांतर श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम प्रश्नावली 9E के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। और 9E में हम लोग 9A तक सॉल्व कर चुके हैं और 9B आप लोगों से मैंने कहा था कि लगा लीजिएगा, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है सवाल भेजा और भेजने के उपरांत कहा सर लग नहीं पा रहा है। तो चलिए इस चीज़ को भी आज हम लोग फाइनल कर दे रहे हैं। 9B क्वेश्चन नंबर 9B 9A हमने लगाया और B वाला भी 9A के पैटर्न के जैसा ही है। तो अगर ये आप लोग बेहतर समझे होते तो मैं सही भरपूर कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर ले जाते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आप कम से कम प्रयास तो किए हैं। आइए 9B में कह रहा है यदि A और B का समांतर माध्य इतना है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। चूंकि A और B का समांतर माध्य A और B का समांतर माध्य AM बराबर A टू पावर n प्लस 1 प्लस B टू पावर n प्लस 1 होल बाई A टू पावर n प्लस B टू पावर n। इसलिए लिख सकते हैं AM इक्वल, क्या लिख सकते हैं भैया, A प्लस B बाई 2। अब यहाँ से क्या होगा, दिस एम्प्लाइज AM का मान दे दिया गया है, कितना दिया गया है, A टू पावर n प्लस 1 प्लस B टू पावर n प्लस 1 होल बाई A टू पावर n प्लस B टू पावर n इक्वल A प्लस B होल बाई 2। इतना बात तो क्लियर है, मैंने कुछ किया नहीं है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई घमासान करने वाले हैं। घमासान का तात्पर्य गुणा करने से है। तो आइए चलते हैं, गुणा जब हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 रहने दीजिए, A टू पावर n प्लस A टू पावर n प्लस 1 प्लस B टू पावर n प्लस 1 इक्वल A प्लस B और एक ब्रैकेट में इंटू A टू पावर n प्लस B टू पावर n। इतना बात तो क्लियर है ना। अब इसके बाद 2 का अंदर हम लोग अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। दिस एम्प्लाइज 2 इंटू A टू पावर n प्लस 1 प्लस 2 B टू पावर n प्लस 1 इक्वल, अब A का अंदर गुना करेंगे, A इंटू A टू पावर n प्लस A इंटू B टू पावर n प्लस B इंटू B टू पावर A टू पावर n, और इसके बाद में प्लस B इंटू B टू पावर n। इतना बात तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ किया नहीं है, बस गुना केवल किया है। अब इसके बाद में इस चीज़ को ऐसे आप हुबहू उतार दीजिए और इसके बाद में इक्वल, इसका पावर तो 1 मान सकते हैं, समान आधार हैं तो उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस सिचुएशन में A टू पावर n प्लस 1 होगा और इसको ऐसे उतार दीजिए और B A टू पावर n, और यहाँ भी आधार समान है तो उनके घात आपस में जुड़ जाएंगे। इतना बात तो क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, ट्वाइस टाइम A टू पावर n प्लस 1 प्लस ट्वाइस टाइम B टू पावर n प्लस 1। A टू पावर n प्लस 1 उधर है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। A टू पावर n प्लस 1 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा। B टू पावर n प्लस 1 इक्वल क्या बचा, A B टू पावर n प्लस B A टू पावर n। अब इसके बाद क्या होने वाला है, A टू पावर n प्लस 1 कितने टाइम है, 2 टाइम। A टू पावर n प्लस 1 कितने टाइम है, 1 टाइम। प्लस है माइनस है घटेगा तो ट्वाइस टाइम माइनस 1 टाइम, 1 टाइम बचेगा। 1 टाइम क्या बचेगा, A टू पावर n प्लस 1 और B टू पावर n प्लस 1 कितने टाइम है, 2 टाइम। B टू पावर n प्लस 1 कितने टाइम है, 1 टाइम। प्लस माइनस घटेगा तो इस कंडीशंस में B टू पावर n प्लस 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, A B टू पावर n प्लस B A टू पावर n। इतने में किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट्स हो तो बता दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम प्रीवियस क्वेश्चंस के ही तरह से लगा रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा, A टू पावर n वाले को इधर बुला लीजिए। अच्छा, इस चीज को हम लोग लिखने वाले हैं
ए टू पावर n इंटू ए टू पावर 1। बात समझ में आ रहा है ना। अभी भी इनका आधार समान घात आपस में जुड़ करके ये हो जाएंगे। अगर इतना बराबर इतना, तो क्या इतने को इतना नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ए टू पावर n वाले टर्म इधर हैं, इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो माइनस हो जाएगा, b ए टू पावर n हो जाएगा इक्वल a b टू पावर n, सेम प्रोसेस, ठीक है ना। प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, b टू पावर n इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। इसके बाद में कुछ होने वाला है, ए टू पावर n को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a पर पावर 1 का मतलब a ही होगा माइनस b, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में b टू पावर n मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा, a माइनस b बचा। अब इसके बाद क्या होगा, a माइनस बी से a माइनस बी क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a टू पावर n इक्वल कितना बचा, b टू पावर n बचा। अच्छा 1 का अगर यही गुना कर दे तो कोई दिक्कत होगा क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है, ठीक है ना, इसके बाद आपका हो जाएगा a टू पावर n और गुना है इधर आएगा तो भाग होगा, और 1 को हम लोग a बाई बी होल टू पावर 0, चलो अभी रहने देते हैं, 1 को 1 ही रहने दीजिए। अब आप बताइए a टू पावर n है बाई b टू पावर n है, तो क्या a बाई b का होल पावर n नहीं लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस सिचुएशन में a बाई b होल टू पावर n इक्वल 1 को हम लोग लिख सकते हैं a बाई b पावर 0। किसी भी नंबर पर पावर 0 होने पर उसका मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि 1 है भी। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों के समान आधार है कि नहीं है, तो उनके घात भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां हम एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं, समान आधार के घातों की, समान आधार के घातों की तुलना करने पर, समान आधार के घातों की तुलना करने पर आप पा गए n इक्वल 0, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम इसके उत्तर का भी मैच कर लेते हैं। चलिए सही है, हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार पुनः समराइज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। a और b का समांतर माध्य इतना है तो a प्लस बी बाई 2 इक्वल इतना होगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा घातांक वतांक का नियम लगा दिया, एट लास्ट वी गेट n इक्वल 0, और यही हमारा क्या हो गया भैया, आंसर हो गया। चलिए मिटा दिया जाए, चलिए नोट्स तो हो गए होंगे, अब मिटा दिया जा रहा है। वीडियो को आप लोग जरूर एक बार लाइक कर दिया कीजिए, और कोई चीज़ समझना है आपको बढ़िया से तो आप लोग कोई वीडियो अंत तक जरूर देखें, सभी वीडियो अंत तक। जब तक आप अंत तक कोई वीडियो नहीं देखेंगे तब तक फिर भैया हम समझाने की गारंटी नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लिखते हैं, लिखा है राशियों x तथा 2y के बीच, x तथा 2y के बीच तथा 2x कामा y के बीच बारी बारी से स्मॉल n समांतर माध्य निवेशित किए जाएं,
निवेशित किए जाएं, निवेशित किए जाते हैं, यदि प्रत्येक दशा में, यदि प्रत्येक दशा में आरवें माध्य पद के मान समान हैं तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, क्वेश्चन से एक बार हम सुंदर से पढ़ ले रहे हैं। क्वेश्चन से यही कह रहा है कि राशियों x तथा 2y के बीच तथा 2x, y के बीच बारी बारी से n समांतर माध्य निवेशित किए जाते हैं। यदि प्रत्येक दशा में आरवें माध्य पद के मान समान है तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। हाई बात समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक दशा में आरवें माध्य पद मतलब क्या है? एक बार हमारे पास राशियां x और 2y हैं और एक बार हमारे पास राशियां 2x, y हैं और दोनों ही कंडीशनों में इनके बीच n समांतर माध्य पद निवेश किए जाते हैं और इसके बीच में भी n समांतर माध्य पद निवेश किए जाते हैं और कह रहा है कि प्रत्येक दशा में आरवें माध्य पद के मान समान है तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का प्रयास करते हैं और उसके बाद हम आपको x/y के मान ज्ञात करते हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। तो चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत बारीकी से समझने का आप लोग भी प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। सबसे पहला चीज है x और 2y को हम a और b मान लेते हैं, ठीक है ना। x और 2y को हम a और b मान लेते हैं तो लिखते हैं क्या? मान लिया क्या? चलो मान लिया a व b के मध्य n समांतर माध्य, मान लिया, हटा दीजिए, ऐसे लिखेंगे a व b के मध्य n समांतर माध्य निवेशित करने पर कुल पदों की संख्या कैपिटल N बराबर कितना हो जाएगा? जैसे 1 और 10 है, 1 और 10 के बीच अगर हम 5 समांतर माध्य पदों को निवेश करें तो 7 हो जाएंगे। 1 और 1 उधर है, मतलब 1 इधर है 1 उधर है तो 2 इधर हो गया और 5 लोग इसके बीच में हम इनकी भरेंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7। मतलब जितने पद भरेंगे, जितने समांतर माध्य पदों का निवेश करेंगे वो n है और 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार से कुल कितने हो जाएंगे? 7। तो पदों की संख्या n+2 हो जाएगी। a व b के मध्य n समांतर माध्य निवेशित करने पर, n समांतर माध्य पदों का निवेशित करने पर कुल पदों की संख्या n+2 हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ये बात तो क्लियर है। अगर एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो जैसे मान लेते हैं a और b है, इसके बीच में अगर हम 10 लोगों को भर देंगे तो 10 तो ये है, एक ये हो गया, एक ये कितना हो गया? 12 हो गया। और अगर ऐसे n लोगों को भरेंगे तो n+2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज़ मैंने लिखा है, ठीक है ना। पदों की संख्या n+2 हो जाएगी। प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद, अच्छा भैया प्रथम पद स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? ए से कर रहे हैं। प्रथम पद कैपिटल ए बराबर स्मॉल ए। लास्ट में कौन टर्म है आपका? अंतिम पद। अंतिम पद कहिए और चाहे n+2वां पद कहिए, वो दोनों ही कंडीशनों में कितना होगा? b होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है ना?
अब इसके बाद क्या होगा, सूत्र लगाएंगे, फार्मूला कौन सा होता है, L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी का होता है। L कितना है, B है, और इसके बाद में प्रथम पद कितना है, स्मॉल ये है, और पदों की संख्या कितनी है, N प्लस 2 है, N प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो ये प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और n हल करेंगे n प्लस 1 इंटू डी। अतः हम लोगों ने d इक्वल पा लिया कितना, b माइनस ये होल बाई n प्लस 1। हमने इतना सार्वांतर पा लिया। इतना बात तो क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब हमने सार्वांतर इतना पा लिया तो अगला काम क्या होगा, हमें निकालना है आरवें माध्य पद। अब आरवां माध्य पद कितना हो जाएगा, a प्लस आर डी हो जाएगा। छठवां होता तो a प्लस 6d हो जाता। अब इसके बाद में प्रथम पद कितना मेरे पास है, a ही है, और इसके बाद में r रहने दीजिए, d का मान कितना है, b माइनस ये होल बाई n प्लस 1 है। इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग क्या, a प्लस, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्टली, तिरछा गुणा कर लेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, a n प्लस 1 और प्लस, ठीक है ना, r b माइनस ये होल बाई n प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ से काम कर लेते हैं। काम क्या करना है, कुछ खास काम मुझे नहीं करना है, ठीक है ना। a के जगह पर इसको थोड़ा सा तो सॉल्व कर लीजिए, रहने दीजिए। a के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, x, a बराबर x तथा b बराबर कितना होगा 2y। तब आरवां माध्य पद बराबर a के जगह पर x और n प्लस 1 प्लस r, b के जगह पर 2y माइनस में a के जगह पर कितना होगा x होल बाई n प्लस 1। इतना बात तो समझ में आ गया। सेम प्रोसेस इसके लिए भी होगा, पुनः इसी प्रकार इसके लिए आइएगा। a बराबर कितना होगा 2x होगा, b बराबर कितना होगा y होगा। तब आरवां माध्य पद ठीक है ना, a के जगह पर कितना लिखना है 2x n प्लस 1 प्लस r, b के जगह पर कितना लिखना है y माइनस a के जगह पर 2x होल बाई n प्लस 1। इतना बात तो क्लियर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस यही कह रहा है कि प्रत्येक दशा में आरवें माध्य पद के मान समान हैं, तो इस कंडीशंस में दोनों आपस में क्या होंगे, ये चीज़ बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x n प्लस 1 r 2y माइनस यक्स और y में n प्लस 1 इक्वल 2x ब्रैकेट में n प्लस 1 r y माइनस 2x और होल बाई n प्लस 1। इसके बाद ये होगा n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, घमासान करने की बारी है। घमासान करेंगे तो nx हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस x हो जाएगा, और उसके बाद में 2r हो जाएगा, माइनस में rx हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ कितना होगा 2nx हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ry माइनस 2rx हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग यही करते हैं कि हमें x बाई वाई का मान निकालना है। तो आइए चलते हैं, इस काम को भी हम लोग कर ही लेते हैं। nx, ठीक है ना, nx प्लस x प्लस 2ry माइनस rx,
nx इधर आएगा, 2nx इधर आएगा तो माइनस 2nx हो जाएगा, और इसके बाद प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस आर वाई है तो माइनस आर वाई हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल 0 बचेगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये nx है, ये भी nx है, बिरादरी हैं, प्लस माइनस घटेगा, ट्वाइस टाइम निगेटिव, 1 टाइम पॉजिटिव, तो बड़ा वाला बड़ा चिन्ह लगेगा, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, nx बचेगा। अगला कार्य, ये हमारे पास x है और ये 2x है, इसको हल करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस x बचेगा, और 2ry और ये ry कितना बचेगा आपके पास भैया, प्लस ry, rx और ये rx कितना बचेगा आपके पास, बचेगा प्लस rx इक्वल 0। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक काम करते हैं, ठीक है ना, nx उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा, x को उधर ले जाइए ये भी प्लस हो जाएगा, और इसके बाद में प्लस rx ये हो जाएगा माइनस इक्वल ry। यहाँ से क्या बचा, x सब में से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, n प्लस 1 माइनस r इक्वल ry, ठीक है ना। थोड़ा नीचे कर लो, अच्छा यहाँ लिखते हैं हम। अब इसके बाद क्या होगा, हमें x बाई y का मान निकालना है, तो y का गुना है, इधर y का डिवाइड हो जाएगा, r इधर इसका गुना है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस r पा जाएंगे। जरा हम आंसर भी मैच करा लेते हैं, सही है आपका आंसर, ठीक है ना। बड़ी आसान सवाल था, बस कैलकुलेशन में आप लोग विचलित मत होइएगा। जैसे कहने का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए। जैसे क्या है कि हमारे पास x है और 2y है, x और 2y मिलकर कुल कितने पद हो जाएंगे, 2 पद हो जाएंगे, और इसी के बीच अगर n समांतर माध्य पदों का निवेश कर देंगे तो n तो आपके पास पदों की संख्या n समांतर माध्य तो ये है और 2 ऑलरेडी था, तो n प्लस कितना हो जाएगा आपके पास, 2 हो जाएगा। और जब n प्लस 2 हो जाएगा तो आप बताइए इसका प्रथम पद कितना होगा, x होगा, और अंतिम पद कितना होगा, 2y होगा। और इसको हम x 2y को एट लास्ट कर दिए, इसलिए अगर हम डायरेक्टली x और 2y लेकर चलते तो ये चीज़ जैसे हमने लिखा है इसी प्रकार इसके लिए भी इतना सारा मुझे काम ताम करना पड़ता, जो कि लंबा प्रोसेस होता। तो इसीलिए हमने x को या ये मान लिया, 2y को हमने b मान लिया, और इसके बाद लिखा a और b के मध्य n समांतर माध्य निवेशित करने पर कुल पदों की संख्या इतना हो जाएगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रथम पद हमारा a होगा, अंतिम पद हमारा b होगा। फार्मूला अप्लाई किए, d का मान निकालिए, आरवां माध्य पद a प्लस आर डी होगा। हमने d के मान को पुट किया और थोड़ा सा हल करके इतना पाया। हमारे क्वेश्चंस में a और b ना हो करके x और 2y हैं, तो प्रथम पद a है तो a के जगह पर x होगा और b के जगह पर 2y होगा, तो हमने इसको x कर दिया और इसको 2y कर दिया, और जहाँ जहाँ भी a था वहाँ 2x, b के जगह पर 2y, इस प्रकार से मैंने इतना पा लिया। ठीक इसी प्रकार से इसके लिए a के जगह पर 2x होगा, b के जगह पर y होगा, मैंने इस चीज़ को भी लिखा। क्वेश्चंस कह रहा कि प्रत्येक स्थिति में आरवां पद समान है, तो हमने इस चीज़ को इक्वल कर दिया, कैंसिल कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया, और इसके बाद हमने पा लिया x बाई वाई इक्वल r बाई n प्लस 1 माइनस r, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पास वास करके, और इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। इसी में समय लग रहा है अधिक। एक काम कर दो, पॉज कर दो। चलिए, समय बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा मुझे। कारा क्वेश्चन नंबर 11 जो मेरे पास है, यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या विषम हो, कोई समांतर श्रेणी है और उसमें विषम पद हो, तो सिद्ध करो उनका मध्य पद प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य होगा। तो सिद्ध करो कि उनका मध्य पद प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य होगा।
तो पहले हम एक एक करके क्वेश्चंस को समझने का प्रयास करेंगे और उसके तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे भैया, सवाल को हल भी कर लेते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या विषम का मतलब क्या है कि उसमें ऐसे टर्म होने चाहिए, मतलब उस श्रेणी में टर्मों की संख्या एक ऑड होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है ना, 18। यहाँ से क्या है कि हमारे पास दो समांतर श्रेणी हैं और इसमें पदों की संख्या कितनी है भैया, 9 है। इसमें पदों की संख्या कितनी है, 9 है, और इसमें पदों की संख्या कितनी है, 11 है। तो ये दोनों ही समांतर श्रेणी हैं, लेकिन पदों की संख्या कैसी है भैया, विषम है। ये बात तो समझ में आ रही है ना। कोई समांतर श्रेणी मतलब श्रेणी समांतर में भी होना चाहिए और साथ ही साथ पदों की संख्या विषम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस इतना ही समझना है कि इसमें आपके पास पदों की संख्या तो 9 है, इसलिए कितने श्रेणी वाला होगा भैया, विषम वाला होगा। इतना बात तो क्लियर है। इसके बाद आइएगा, इतना मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास x कोई एक चर राशि है और x में जैसे ही हम गुणा करेंगे तो ये 2x हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। x का आप चाहे जो मान बता दीजिए, अगर x के साथ हम किसी x के साथ हम सम संख्या 2 का अगर गुना कर दे तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, सम ही मिलेगा। जैसे मान लेते हैं x का मान 1 मान लेते हैं तो 2 में गुणा करेंगे 1 का 2 मिलेगा। x का मान 2 मान लेते हैं तो 2 में गुणा करेंगे 2 का 4 मिलेगा। x का मान अगर 3 मान लें तो 2 गुणे 3 बराबर 6 मिलेगा। x का मान 4 मिले, 2 गुणे 4 बराबर 8 होगा। तो आप लोग क्या देख रहे हैं, 2 4 6 8 क्या है, एक सम है। तो विषम अगर हम लोग सम में एक ऐड कर दे तो एक विषम हो जाएगा। अगर किसी इवन नंबर में 1 ऐड कर दे तो हमें रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। जैसे 2 में 1 जोड़ दीजिए 3 हो गया, 4 में 1 जोड़ दीजिए 5 हो गया, 6 में 1 जोड़ दीजिए 7 हो गया, 8 में 1 जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। तो 3 5 7 9 क्या है, एक विषम संख्या है ना। तो इस कंडीशंस में हम क्या लिखने वाले हैं, बातों पर ध्यान दीजिएगा। किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या विषम होनी चाहिए। विषम हो तो लिख लिया, मान लिया 2n+1, ठीक है ना, विषम पदों वाली एक समांतर श्रेणी है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लिया 2n+1 विषम पदों वाली एक समांतर श्रेणी है। अब ध्यान दीजिएगा, कार्य सिद्ध करो उनका मध्य पद। अगर 1 2 3 4 5 हमारे पास एक समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या हमारे पास 5 है। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, पदों की संख्या 5 है जो कि विषम है। आप बताइए इसका मध्य पद क्या होगा, इसका मध्य पद 3 होगा। अगर हम फार्मूले से बात करें तो जितना पद हो उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे तो हमें जो मिलेगा वो मध्य पद ही मिलेगा। जैसे n का मान हमने 5 पुट कर दिया, 5 में 1 ऐड कर दिया, बाई 2 कर दिया, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 2 का भाग देंगे 3 होगा, और 3 यही तो इसका मध्य पद है। और एग्जाम्पल्स अगर आपको देखना है तो 2 4 6 8 10 और उसके बाद 12 14, ठीक है ना। चलिए इसी में देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 पदों की संख्या 7 है। 7 एक कौन सी संख्या भैया, विषम संख्या है। तो इसका कोई मध्य पद पूछेगा तो आप 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से छोड़ दीजिए, यही जो 8 होगा वही हमारा क्या होगा, मध्य पद होगा। अगर हम बात करें फार्मूले से तो n+1/2 होता है, तो n के जगह पर 7 मैंने रख दिया, +1/2 कर दिया, 7 में 1 जोड़ देंगे 8, 8 में 2 का भाग देंगे 4, ठीक है ना। तो 1 2 3 चौथा पद हमारा क्या होगा भैया, मध्य पद होगा। 1 2 3 4 चौथा पद क्या होगा, मध्य पद होगा। यहाँ तीसरा पद था तो 1 2 तीसरा पद ही 3 था। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से क्या करना है, मान लिया 2n+1 पदों वाली एक समांतर श्रेणी है जिसका मध्य पद
क्या होगा, जिसका मध्य पद जितने पद होंगे उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2n + 1 + 1/2, और इस प्रकार से हमें कितना मिलेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा 2n/2, और 2 से 2 कैंसिल, हमें कितना मिला भैया, n मिला। अर्थात इसका जो मध्य पद है, ठीक है ना, इसका मध्य पद, सॉरी गलती हो गया है यार, कैसे कटेगा, 1 1 2 होता है ना, 2n + 1 + 1/2 और 2n + 2/2 हल करेंगे तो n + 1 होगा। इतना बात तो क्लियर है। तो मान लिया 2n + 1 विषम पदों वाली एक समांतर श्रेणी है जिसका मध्य पद 2n + 1 + 1/2, मतलब जितने पद होंगे उसमें एक ऐड कर देंगे तो 1 1 2 होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, n + 1 हो गया। अब कह रहा है कि उनका मध्य पद प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अंतिम पद का समांतर माध्य, अंतिम पद पहले निकाल लेते हैं। अंतिम पद फार्मूला क्या होता है, L = a + n - 1 × d होता है। अंतिम पद हमारे पास कितना है, यहाँ से अंतिम पद जो मेरे पास होगा, ठीक है ना, अंतिम पद जो हमारे पास होगा a प्लस पदों की संख्या n + 1, चलिएगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ से हमने निकाल लिया अंतिम पद। एक काम करिए, इस चीज को हटा दीजिए अभी, जिसका मध्य पद n + 1वां पद होगा, वह पद होगा। अब हमें क्या करना है, सिद्ध करो उसका मध्य पद। तो मध्य पद हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो अब मध्य पद कैसे निकालेंगे, होता है फार्मूला Tn = a + n - 1 × d। तो a रहने दीजिए और n के जगह पर कितना है, n + 1 - 1 और इंटू में d। तो यहाँ से a + 1 - कैंसिल, हल करेंगे तो a + nd हो गया। मध्य पद जो मेरे पास है, मध्य पद जो हमने निकाला a + nd निकाला। अब इसके बाद क्या करा कि प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य। अब अंतिम पद निकाल लेते हैं। अंतिम पद L = a + n - 1 × d, और L = a रहने दीजिए और n का मान 2n + 1 - 1 × d + कैंसिल, L = a + 2nd हो गया। इतना बात तो क्लियर है ना। अब क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है कि सिद्ध करो उनका मध्य पद प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य। अब प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य क्या होगा भैया, a+, ठीक है ना, a + 2nd/2 हो जाएगा, और a कितना हो जाएगा, 2a + 2nd/2, 2 से कॉमन a + nd बचा। और आप जरा देखिए, मध्य पद ही उसके प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य के बराबर है। तो एक बार पुनः मैं इस चीज़ को समराइज कर दे रहा हूँ। सवाल थोड़ा सा डिस्टर्बेंट हो गया, क्यों भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है इस समय। क्वेश्चन यही कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या विषम हो, तो हमने मान लिया कि 2n + 1 वाली, मान लिया 2n + 1 विषम पदों वाली एक समांतर श्रेणी है। सिद्ध करो उनका मध्य पद। तो इसका मध्य पद हमने निकाल लिया, 2n + n + 1वां पद होगा इसका मध्य पद। सिद्ध करो उनका मध्य पद, तो मैंने मध्य पद निकाला a + nd। प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य होगा, हमने अंतिम पद निकाल लिया a + 2nd। अब सवाल कर रहा प्रथम और अंतिम पदों का समांतर माध्य, तो प्रथम पद ये है + a + 2nd/2, a 2a हो जाएगा + 2nd, 2 कॉमन हो गया a + nd। इससे और इससे हम लोग कह सकते हैं उसका जो मध्य पद है वो प्रथम और अंतिम पदों के समांतर माध्य के क्या है भैया, बराबर है। इस चीज को नोट करिए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर
12 है उसको आप स्वयं लगाएंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या सम हो। तो अब की बार 2n पदों वाली एक समांतर श्रेणी मानिएगा जिसका प्रथम पद ये और सार्वमांतर d है, उनके दो मध्य पद। अगर हमारे पास एक ऐसी समांतर श्रेणी हो जिसके पदों की संख्या सम हो तो उसके दो मध्य पद होंगे। आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, समांतर उसमें पढ़े होंगे, सांख्यिकी में पढ़े हुए होंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी के पदों की संख्या सम हो तो सिद्ध करो उनके दो मध्य पदों का समांतर माध्य प्रथम और अंतिम पदों के समांतर माध्य के बराबर होगा। इस चीज को आप लोग स्वयं लगाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 यही कह रहा है ना कि यम संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। कह रहा है कि 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5 संबंधी 9 है तो यम का मान ज्ञात करो। तो पहला चीज ये ध्यान दीजिएगा, जब हम 1 और 31 के बीच यम संख्याओं को रखेंगे तो उस दशा में पदों की संख्या हो जाएगी m+2 हो जाएगी, क्योंकि यम पदों को तो रखना ही रखना है। अब किसके बीच में रखना है? दो संख्याओं के बीच में रखना है, 1 और 31 के बीच में। तो मान लिया ठीक है ना, समांतर श्रेणी ऐसे करते हैं, 1 और 31 के मध्य यम संख्याओं को रखने पर कुल पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा? m+2 हो जाएगा। इतना बात तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब इसके बाद क्या होगा, जिसमें प्रथम पद a व अंतिम पद l बराबर क्या होगा? 31 होगा। अब यहां लगा देते हैं फार्मूला, l बराबर a+n-1 इंटू डी। l का मान 31, a का मान 1, n के जगह पर m+2 -1 इंटू डी। एक इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, m+1 इंटू डी, और इस दशा में d बराबर आप पाएंगे 30/m+1। हमने सार्वमांतर d को प्राप्त कर लिया। इसके बाद क्या है कि हम लोग 7वीं और m-1वीं संख्या निकाल लेते हैं। तो आइएगा एक एक करके हम सभी लोग निकाल ले रहे हैं। 7वीं संख्या जो हमारी होगी वो a+7d हो जाएगा। प्रथम पद 1 7 और d का मान कितना भैया? 30/m+1 है। इसके बाद क्या होगा? 1 + 7 = 210/m+1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम लोग तो a7 इक्वल हम लोग क्या पाएंगे? a7 इक्वल पाएंगे m+1 एकन्ने में m+1 + 210 होल बाई m+1 इक्वल m+211 हो जाएगा और होल बाई m+1। इसी प्रकार से m-1वीं निकाल लेते हैं। m-1वीं बराबर a+m-1 इंटू डी हो जाएगा। a का मान हमारे पास 1 है प्लस m-1 और d का मान कितना मेरे पास है? 30/m+1। इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m+1 + 30m-30 होल बाई m+1 और हल कर लेंगे हम लोग तो 30m और m 31m -29 होल बाई m+1। इतना बात तो क्लियर है। अब हमें निकालना है रेशियो। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। किसका निकालना है? a7/am-1। इससे ये चीज़ क्या हो जाएगा? आपके पास कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका मान कितना दिया है? 5 संबंधी 9 दिया है। तो यहाँ से a7 हमारे पास m+211 होल बाई 31m -29 बराबर 5/9 हल कर लेंगे, आप पा जाएंगे m का मान 14 पा जाएंगे। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान दीजिएगा। 28 और 10 के मध्य 11 समांतर माध्य पद रखे जाएं तो श्रेणी के मध्य तीन पद बताओ। ठीक है ना, तो बड़ा आसान सवाल है यार। ये 28 हो गया और यहाँ कितना हो गया मेरे पास 10 हो गया और हमें 11 समांतर माध्य पद रखना है। तो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 और A10 और इसके बाद कितना हो गया A11 और इसके लास्ट में तो आपके पास 10 है ये है। अच्छा, जब हम लोग 28 और 10 के मध्य 11 लोगों को रखेंगे तो दशा में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। इतना तो क्लियर है। जिसका प्रथम पद होगा 28 और लास्ट पद कौन होगा भैया? 10 होगा। और डी हमारे पास यहाँ अज्ञात है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे L बराबर A प्लस n-1 इंटू डी की सहायता से डी निकाल लेंगे। L का मान हो गया 10, ठीक है ना, A का मान 28, n के जगह पर कितना होगा 13 -1 इंटू डी 10। अच्छा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना भाई? 10 -28 -18 होगा, 13 में से 1 गया 12 डी हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग डी बराबर पा जाएंगे -18/12 पा जाएंगे। अगर 6 से काट दे तो 6 से 18 6 दूनी 12 और डी का मान आप लोगों ने पा लिया 3/2। कर इसके 3 मध्य पद बताओ। तो 3 मध्य पद कौन कौन होंगे? 13 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 इधर से छोड़ दीजिए। बाकी ये जो हमारे पास बचे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यही तो 3 मध्य पद होंगे। A5 A6 A7 आप लोग क्या करिए भैया? निकाल लीजिएगा, कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। और अब हम लोग अगला चैप्टर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा ये चैप्टर हम जल्दी में ख़त्म किए क्योंकि लाइट की आज समस्या है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मन नहीं लग रहा है। अब हम लोग अगला चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो आप लोगों को कल मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।